हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी बेड पे थे एंड फिर से स्टार्ट हो गए थे क्योंकि उनका लास्ट डे था। वांग जी विंग को बेड पे गिराता है एंड उसके ऊपर आता है एंड स्टार्ट हो जाता है उसका पुच्चू मुच्चू ऐसे ही चलता है एंड विंग को भी बहुत पसंद आ रहा था। विंग भी चाह रहा था ये सब कुछ। दोनों जितना मन होता है उतना करते हैं, मतलब कि बस एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। मॉर्निंग तक बस लगे रहते एक दूसरे के साथ एंड फाइनली वो स्टॉप हो चुके थे। मीन्स कि उन दोनों की क्रेविंग इतनी हाई थी कि शायद उनकी एज से भी ज़्यादा उनकी क्रेविंग हाई हो गई थी। बचपन से यही सब कुछ उनके दिल में था, उनकी डिज़ायर थी एंड वो सब कुछ एक साथ ही शायद बाहर आ रही थी। इसीलिए दोनों क्रेज़ी हो गए थे एक दूसरे को पाने के बाद पूरी तरीके से। मीन्स कि छोड़ना नहीं मांग रहे थे। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते जहाँ पे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। विंग पीसफुली सोया था। तभी वांग जी धीरे धीरे विंग को सहला के उठाने की कोशिश करता, बट विंग दूसरी तरफ फेस कर लेता, मतलब उठता नहीं है और अच्छे से ब्लैंकेट को सर से कवर कर लेता है। वांग जी हेड चेक करता है, उसके बाद अपना फ़ोन लेता है, पिक करता है। तभी उसकी मॉम कहती है, वांग जी क्या कर रहे हो बेटा? वांग जी कहता, सो रहा था माँ, उठा हूँ अभी। तभी वो कहती, टाइम देखो, तुम्हें आज आना था ना? तभी वांग जी कहता, हाँ मॉम आना था। तभी वो कहती है, क्या हुआ, इतने स्लीपी क्यों लग रहे हो? वहाँ काम ही क्या है? सोना पूरा दिन या फिर टीवी देखना? कहीं तुम लोग पूरी रात टीवी तो नहीं देख रहे थे ना? वांग जी याद करता है पूरी रात क्या ही कर रहे थे, रात और दिन। वांग जी कहता, हाँ विंग कार्टून देख रहा था माँ, बोल रहा था उसे कि सो जाए, और वो विंग के बालों को रफल करता है। विंग मुंह बनाता है और सुन नहीं रहा था। तभी ई कहती है, अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारा स्कूल तो मिस हो गया है। मुझे लगा था अर्ली मॉर्निंग आ जाओगे तो तुम लोग को कॉलेज स्कूल भेज दिया जाएगा, बट तुम्हें तो आना ही नहीं है। ई कहती है, वांग जी मेरा बच्चा, तुम्हें घर आने का मन नहीं है क्या? वांग जी कहता, ऐसा कुछ भी नहीं माँ, मैं आज आने वाला था, लेट हो गया। वो अब आप गाड़ी भेज दो, मैं रेडी होता हूँ। तभी कहती है, ठीक है आ जाओ, बहुत मिस कर रही हूँ तुम दोनों को। सैरन भी आई थी, वो 2 दिन से पूछ रही है कहाँ है विंग, उन्हें देखने का मन हो रहा है। तुम दोनों बहुत छोटे हो, मन नहीं होता है कि तुम दोनों को कहीं अपनी नज़रों से दूर करूं, लेकिन तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया मैंने 3 दिन तक। तभी वांग जी कहता, थैंक यू मॉम। तभी कहती है, तुम दोनों ठीक हो ना? वांग जी कहता, बिल्कुल आराम से हूँ। तभी कहती, बस तुम लोग एक बार आ जाओ, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। वांग जी कहता, आप कार भेज दो, मैं आ जाऊँगा। तभी कहती है, ठीक है मैं भेजती हूँ, और तुम्हारी पसंद का बहुत सारा खाना भी रेडी किया है, तुम दोनों आ जाओ बस। तभी वांग जी कहता है, जी। अब जाके ई को शांति मिलती है कि सब कुछ ठीक है, दोनों आराम से नॉर्मल है और आने वाले हैं। वो जाके बता देती है शिचैन और लैन कुरन को। तभी वो लोग खुश होते हैं कि फाइनली वो लोग आ रहे हैं। इधर जो ई थी वो सैरन को भी बोल देती है कि आप भी आ जाना, वांग जी विंग आने वाले हैं। तभी सैरन भी रेडी हो जाती है और वो ई के घर पहुंच जाती है। फिर दोनों मदर मिल के अपने बच्चों के लिए कुकिंग करती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं वांग जी, जो कि देखता है फ़ोन कट होने के बाद विंग को। वांग जी फ़ोन साइड टेबल पे रखता है और विंग को देखता है और धीरे से विंग के सिर पे किस करता है और विंग के ईयर को पुल करता है अपने टीथ में लेके और कहता है, विंग उठो, माय स्वीट बनी, माय लिटिल बाबे, उठो। बट विंग सोने में बिजी था। तभी वांग जी हेड चेक करता है, खुद उठ जाता है। उसके बाद जाता है, शावर लेता है, बाहर आता है और जो सामान था बैग निकालता है, उसमें सारे सामान रखता है। जो चीज़ें वॉश करनी थी वो सब कुछ वॉश करके रख रहा था। अभी टाइम था, वो विंग को डिस्टर्ब नहीं करता है। विंग बिना कपड़ों के सो रहा था तो वांग जी को कोई टेंशन नहीं थी। बस विंग के जाने वाले कपड़े निकाल देता है वांग जी एंड उसे रख देता है। बाकी सारी चीज़ें वो फोल्ड करके रख रहा था। फिर जो भी कपड़े वो धो रहा था उसे भी वॉश करके सुखा के अच्छे से वो रख लेता है अपने पास, एंड जो यहाँ रखने वाले थे वो यहाँ रख देता है। इतनी देर में उसके सारे घर के काम हो गए थे। फिर जाके वो क्लीनिंग करता है क्योंकि यहाँ से जाने से पहले वो साफ़ सफाई करके जाएगा। इधर विंग सोने में बिजी था बहुत आराम से। धीरे धीरे करके विंग की आइज़ ओपन होती है और विंग अंगड़ाई लेता है और आसपास हाथ मारता है, मतलब कि बेड पे। तभी उसे कुछ भी फील नहीं होता है। विंग धीरे से देखता है तो वांग जी नहीं था बेड पे। विंग उठ जाता है और धीरे से आइज़ रब करते हुए देखता है पूरे रूम में कोई नहीं था और पूरा रूम साफ़ था, मतलब बिल्कुल क्लीन, कोई कपड़ा नहीं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे। विंग
धीरे से ब्लैंकेट हटाता है, मुश्किल से उतरता है बेड से एंड वो जाता है वॉशरूम। देखता है तो वांग जी नहीं था। वो विंग फिर सोचता है वो रेडी हो जाए। तभी बेड पे वो कपड़े देखता है अपने कि वांग जी कपड़े रख गया है। विंग को याद आता है उससे हट जाना है। विंग धीरे से टॉवल लेता है और जाके शावर लेता है। दूसरी तरफ वांग जी पूरे घर को साफ करने के बाद सारी जगह को लॉक करता है, सारे खिड़की दरवाजे सब कुछ, एंड हर जगह को लॉक करने के बाद पूरा शांति हो जाती है पूरे घर में। वांग जी जाता है उसके बाद किचन में जाके किचन में लास्ट टाइम क्लीनिंग करता है। जो चीज़ ख़राब होने वाली थी वो सब हटा देता है एंड जो उसके स्नैक वगैरह थे उसे बाहर निकाल लेता है और रख देता है। वो बकेट वगैरह रेडी करता है और सीधे उसे लेके आता है और हॉल में रख देता है। फिर वो जाता है, बहुत देर से वो काम कर रहा था, सीधे जाता है रूम में। वो एक शावर लेके निकला ही था, बस वो टॉवल से अपने आप को सुखाते हुए आ रहा था। तभी डोर ओपन होता है। विंग देखता पलट के, वो अपने बालों को सुखा रहा था। वांग जी देखता है विंग को पूरा ऐसे। वांग जी गहरी सांस लेता है और विंग के पास आता है। विंग को बैक से हक कर लेता है और धीरे से विंग के चिक्स पे किस करता है और कहता है, फाइनली तुम उठ गए, तुमने बाथ भी ले लिया। और विंग देखता है और कहता है, आपको ढूंढ रहा था, आप नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि मैं शावर ले लूँ क्योंकि कपड़े देखे, फिर याद आया कि हमें जाना है। आपने क्या बात की? क्या हमारी गाड़ी आ गई? वांग जी कहता, हाँ बात कर ली है, आने वाली होगी। तभी कुछ देर में हॉर्न सुनाई देता है कार का। वांग जी कहता है, हेलो, नाम लिया और गाड़ी हाजिर। चलो भाई रेडी हो जाओ, मैं बात करके आता हूँ। तभी विंग कहता है। उसके बाद वांग जी जाता है और फ़ोन लेता है, फिर कॉल करता है अपने ड्राइवर अंकल को और कहता है, मैं बस थोड़ी देर में बाहर आ रहा हूँ रेडी होके। तभी वो कहते हैं ठीक है। विंग कहता है, काका हेल्प करो। वो फ़ोन रखता है पॉकेट में। उसके बाद विंग के पास आता है और कहता है वांग जी विंग की हेल्प करता है, उसे फटाफट कपड़े पहनाता है, उसके बालों को टाई करता है, ऐसे ही उलझे हुए से थे, बिखरे हुए। विंग कहता है, यहाँ तो सब साफ़ है और पैकिंग करनी है। वांग जी कहता, सब कर दिया, बैग रेडी है, चलो तुम्हें बस चलना है। वही खुश हो जाता है, हक कर लेता है और कहता है, आप कितने अच्छे हो, सब कुछ कर दिया। वांग जी कहता फिर वो जाके यहाँ के भी ऊपर के डोर सारे बंद करता है, सारी लाइट्स ऑफ करता है। वो इनके हाथ को पकड़ के बाहर जाता है। सारी जगह लॉक करने के बाद वो नीचे उतरता है। हॉल में आ चुका था। विंग देख रहा था। विंग कहता, मिस करूँगा बहुत ज़्यादा यहाँ इस घर को। वांग जी विंग को साइड से हक करता और कहता, मैं भी, मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ। विंग कहता, आपने सब लॉक कर दिया? वांग जी कहता विंग नीचे भी देखता है, सब कुछ नीट एंड क्लीन। विंग कहता, वाह आप तो बहुत अच्छे हस्बैंड हो। वांग जी कहता, हूँ तो, तुम्हें मिलाऊँ, तुम कितने लकी हो। विंग हंसता और कहता, वो तो सही है, आप सही कह रहे हैं। दोनों जाते हैं। वांग जी बकेट उठाता है और कहता है, इसमें कुछ खाने का सामान है, इसे निकाल लेना, ठीक है, उसके बाद बकेट पीछे रख देंगे। विंग कहता, ओके। फिर दोनों जाते हैं बाहर एंड वांग जी धीरे से पासवर्ड एंटर करके लॉक करता है और उसके बाद वो बाहर निकलता है। बाहर भी पासवर्ड लगाता है एंड फाइनली वो बाहर आ चुके थे। ड्राइवर सामान रख देता है बकेट से। विंग खाना निकाल लेता है, 1-2 पैकेट थे स्नैक वगैरह के, वो निकाल के हाथ में पकड़ लेता है। बाकी सामान सब पीछे जाता है डिग्गी में। जब तक ड्राइवर डिग्गी में सामान रख रहा था तब तक दोनों देख रहे थे इस घर को, इस जगह को। वांग जी कहता, कितना मज़ा आया था ना विंग, हमने बाहर भी घूमा, हम पूरे घर में रहे, हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया। विंग कहता वांग जी कहता, मेरा मन नहीं हो रहा यहाँ से जाने का, लेकिन हाँ फैमिली की भी याद आ रही है। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता, जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तब हम यहाँ एक दूसरे के साथ आएंगे। हम जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब शायद माँ पापा डरेंगे नहीं और हम दोनों को यहाँ भेज देंगे। हम यहाँ के रहा करेंगे वेकेशंस पे। वांग जी कहता, गुड आइडिया, मैं भी आना चाहूँगा तुम्हारे साथ यहाँ। विंग कहता तभी वांग जी के ड्राइवर बोलते हैं, चलिए मास्टर। तभी वांग जी देखता है। उसके बाद दोनों जाके कार में बैठ जाते हैं। वो एक पैकेट देता है वांग जी को और कहता है, ये लीजिए, इसे खाइए। तभी वांग जी और विंग बैठ जाते हैं और गाड़ी में अपना खाते रहते हैं चुटुर पुटुर। वो दोनों ऐसे बैठे थे। तभी विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी देखता है, वांग जी विंग को अपनी तरफ करता है और उसे हक कर लेता है। दोनों बस एक साइड से ही देख रहे थे, मतलब जिस धर वांग जी था उधर ही विंग भी देख रहा था एंड पूरा झुका जा रहा था वांग जी के ऊपर। एंड विंडो से बाहर देख रहे थे, बातें कर रहे थे और बाहर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बीच में लवी डवी भी हो रहे थे। बहुत ज़्यादा कोजी सा टाइम स्पेंड करते हुए फाइनली
कुछ घंटों बाद वो अपने घर पहुंच चुके थे। जैसे वो लोग आ जाते हैं, दोनों हैप्पी होते हैं। दोनों तुरंत ही कार से बाहर निकलते। इधर सामान उनका ड्राइवर लेके आ जाएगा, वो दोनों सीधे भागते हैं अंदर की तरफ। वही बस छन छन करते हुए पूरा अंदर जाता है। वांग जी भी अंदर जाता है एंड उनका सामान पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही दोनों अंदर जाने के बाद अंदर एंटर होते हैं, तभी वो देखते हैं हॉल में सभी लोग हैं। वो चिल्लाते हुए आते हैं, मम्मा मम्मा। और वो चिल्लाते हुए सीधे हक कर लेता है अपनी मम्मा को, सैरन को। और जो वांग जी था वो भी आता है दौड़ते हुए और सीधे ई को हक कर लेता है। तभी उनके डैड देख रहे थे और शिचैन भी। तभी ई प्यार से वांग जी के सिर पे हाथ सहलाती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है और कहती है, तुम बहुत ब्रेव हो, तुमने तुमने जो कहा था वो कर दिया। तुम विंग को सही सलामत अपने साथ ले आए और तुम भी ठीक हो। अब मुझे सच में अच्छा लग रहा है कि वो घर इतना भी बुरा नहीं है। विंग देखता और कहता है, वो घर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। और और उससे मेरी अच्छी यादें जुड़ी हैं, कोई भी बुरी नहीं है माँ। ई कहती, इधर आओ मेरा विंग। तभी विंग जाता है और हक कर लेता है। तभी सैरन वांग जी के सिर पे हाथ सहलाती है और कहती है, फाइनली मेरे दोनों बच्चे आ गए। मेरा दिल तो धड़क रहा था, बहुत परेशान थी मैं। दोनों माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट खैर सब ठीक है अभी। तभी उन दोनों को बिठाया जाता है। दोनों अलग ही सा ग्लो कर रहे थे। दोनों की बॉडी और दोनों के हाव भाव देख के अच्छे से पता लगाया जा सकता था कि उन दोनों ने एक दूसरे की क्या हालत की है, क्योंकि दोनों कवर थे पूरे बाइट मार्क से। विंग के लिप्स और वांग जी के लिप्स स्वैलन थे। विंग की वाट लगी थी, तो वाट लगते लगते थोड़ी हैबिट हो गई थी। अभी उसे खुशी ज़्यादा थी अपने घर वालों से मिलने की पेन के आगे। विंग बहुत हैप्पी था। तभी विंग कहता, भूख लगी, कुछ नहीं खाया हमने मम्मा, भूख। तभी उसकी मम्मा कहती, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हम सब तुम्हारे लिए रुके थे, चलो चल के कुछ खाते हैं। तभी सभी जाते हैं और बैठ जाते हैं और सभी लोग खा रहे थे साथ में और बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे वो दोनों ठीक से थे ना, खाना खाया ना टाइम से, वो लोग कहाँ कहाँ गए, ज़्यादा दूर तो नहीं गए। तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अब वो क्या ही कर रहे थे, क्या ही बोले। दोनों इनोसेंट बनते और कहते हैं, हम घर में थे, हमने कार्टून देखा, हमने डांस किया था और हम इधर उधर बैठे थे, बस बातें की थी। दोनों ऐसे इनोसेंट बनते हुए बोलते हैं। तभी ई और सैरन देखती हैं इधर लैन कुरैन वी चांग से, और उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी बच्चों के फेसेस देख के। वांग जी विंग स्माइल करते हैं क्योंकि दोनों बहुत खुश थे। तभी ई कहती हैं, चलो बढ़िया है, तुम लोगों ने एंजॉय किया, अच्छी बात है, तुम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए और घर पे ही रहे। मुझे एक और बात कहनी है, कल से दोनों चुपचाप अपने स्कूल जाओगे, समझ आया? दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उसके बाद हम सिर करते हैं और यहाँ से फिर हमें टाइम स्किप करके दिखाते हैं। यहाँ से वांग जुविंग का डेली रूटीन स्टार्ट हो गया था। मीन्स कि स्कूल जाना, पढ़ाई करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। और जो मियान मियान थी, अब वो विंग से मिलने उसके घर नहीं, सीधे इधर आती थी। यहीं से विंग के साथ वो जाती थी स्कूल। पहले वो विंग के घर नहीं जाती थी उसे लेने, वो लोग डायरेक्ट स्कूल में मिलते थे। बट जब से विंग की शादी हुई थी, वो वांग जी के घर आया था। वांग जी से मिलने के बहाने वो यहाँ विंग को लेने आती थी और फिर स्कूल जाते थे दोनों। विंग को ये सब नहीं समझ में आता, वो तो खुश था, मियान मैन आती है, फिर वो दोनों साथ में जाते हैं। इधर याओ और शिचैन की डेट बढ़ रही थी। मीन्स कि वो लोग बहुत सारी डेट एक दूसरे के साथ कर रहे थे एंड एक दूसरे को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे थे। दोनों में नज़दीकियाँ आ रही थी। याओ को शिचैन बहुत पसंद आ रहे थे। डे बाय डे याओ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। एंड ऐसे ही कुछ टाइम स्किप होने के बाद फाइनली जो याओ था वो शिचैन के साथ एक और डेट पे आया था। ये पूल साइड डेट थी। तभी दोनों आए थे पूल साइड और दोनों देख रहे थे। जो याओ था वो शिचैन को देखता है और कहता है, क्या आपको पसंद है? तभी शिचैन कहते हैं, पसंद है तभी तो तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। तभी याओ कहता है, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन हाँ ट्राई कर सकता हूँ। शिचैन कहते हैं, श्योर, तुम्हें पसंद नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि तुम करो, बट पूल साइड काफ़ी मज़ा आती है, इंजॉय करना चाहोगे? तभी याओ कहता है, तभी शिचैन कहते हैं, चलो चेंज करके आते हैं। फिर वो दोनों जाते हैं, चेंज करते हैं एंड इस समय स्विमिंग आउटफिट में थे। शिचैन ने बस शॉर्ट्स पहनी थी एंड याओ हाफ टी शर्ट एंड शॉर्ट्स पहन के आया था। तभी वो आके खड़ा हो जाता है। दोनों देख रहे थे एक दूसरे को। शिचैन उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे लेके जाते हैं, स्विमिंग पूल के पानी में एंटर होते हैं और वो जाके
पानी के अंदर खड़े हो जाते हैं, मीन्स कि वहाँ नेक तक का पानी था। तभी याओ कहता कितना ज़्यादा डिफरेंट है। शिचैन कहते हैं यहाँ पे हमारा फूड आने वाला है, तुम्हें मज़ा आएगी। वो धीरे से पास करते याओ को। याओ स्माइल करता है। शिचैन कहते हैं कैसा लगा? याओ कहता है बहुत अच्छा। तभी उनका फ्लोटिंग ट्रे आता है, वहाँ पे उसमें वाइन थी, खाना था और वो आराम से पानी के ऊपर तैर रहा था। ऐसा ही यहाँ पे अरेंजमेंट था पूल साइड डेट का। तभी शिचैन कहते हैं चलो चल के कुछ खाते हैं। तभी वो जाते हैं, अपने फ्लोटिंग ट्रे को पकड़ते हैं, उसमें से वाइन पीते हैं एंड कुछ खाते हैं। जो याओ था वो जूस पी रहा था एंड ऐसे ही खाने पीने के बाद वो साइड करते हैं उसे एंड वापस से पानी के मिड में आते हैं एंड याओ को वो अपने पास करते हैं। काफ़ी करीब आ गए थे, टच होने का भी अब मौका मिलता था उन्हें एक दूसरे से, क्योंकि परमिशन दे दी थी याओ ने टच करने की और शिचैन तो रेडी थे। याओ धीरे से शिचैन के नेक में हैंड्स खुद से रैप करता है आज। तभी शिचैन देख रहे थे याओ की आंखों में डिफरेंस। तभी शिचैन कहते हैं याओ। याओ कहता है शिचैन कहते कुछ अलग लग रहा है। तभी याओ कहता है हाँ अलग लगेगा, मुझे आपसे कुछ कहना है। तभी शिचैन कहते हैं वही कहना जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। तभी याओ हंसता है और कहता है शायद आपको पता है। शिचैन कहते हैं बिजनेसमैन हूँ, पार की नज़र है। याओ कहता है जब पता ही है तो फिर बता ही देता हूँ। तभी शिचैन कहते हैं वेट है। याओ कहता है मुझे मुझे प्यार हो गया आपसे। शिचैन देखते हैं इसी का वेट किया था उन्होंने। शिचैन कहते हैं सच में? याओ कहता है मुझे शादी करनी है आपसे, मैं कंफर्टेबल हूँ और अच्छा ही हुआ कि मैंने ये चांस मिस नहीं किया, मैंने डायरेक्ट मना नहीं किया। मुझे लग रहा था कि आप में कुछ ख़ास बात है और शायद मैं आपके साथ होना चाहूँ। शिचैन धीरे से पास करते और कहते हैं तुम श्योर हो ना? तभी याओ कहता है श्योर होने के लिए ही इतना टाइम लिया मैंने, आपके साथ इतनी डेट की है एंड फाइनली समझ चुका हूँ कि खैर समझ तो बहुत पहले ही चुका था कि आप ही मेरे लाइफ पार्टनर बनेंगे। मैं शादी करना चाहता हूँ, आप बात करने आ जाइए घर। तभी शिचैन कहते सच में? याओ कहता है शिचैन कहते हैं कूल, मैं बात करता हूँ मॉम डैड से एंड आई एम सो हैप्पी। इतने टाइम से वो लोग एक दूसरे के साथ थे, बट हाँ हैंड टच करना, हग करना, थोड़ा सा क्लोज आना, इतना ही किया था, इससे ज़्यादा नहीं। हग भी वैसा नहीं कि चिपक ही जाए, मतलब ठीक है नॉर्मल हग करते थे। अभी जाके शिचैन कहते हैं क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने किस नहीं किया था याओ को, जब तक कंफर्म ना हो। याओ देखता है और कहता है किस। तभी शिचैन कहते हैं वो अपने फेस को आगे करते, तभी याओ उनके लिप्स पे हाथ रखता है और कहता है रुकिए। तभी शिचैन रुक जाते हैं। याओ कहता है इस तरीके से करेंगे किस? तभी शिचैन कहते हैं हाँ। याओ कहता है किसी स्पेशल ओकेज़न पे करेंगे। तभी शिचैन कहते हैं तुमने कन्फेस किया, मुझे एक्सेप्ट किया, इससे स्पेशल क्या हो सकता है? तभी याओ धीरे से उनके ईयर के क्लोज आता है और कहता है जब हमारी शादी होगी और हमें प्रीस्ट कहेंगे एक दूसरे को किस करो, तब करिएगा। वो मोमेंट होगा सबसे ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि उस मोमेंट हम एक दूसरे के हो चुके होंगे। ये लास्ट रिचुअल होगा हमारा। शिचैन अचानक से स्टॉप हो जाते हैं और दूर करते हैं याओ को। याओ शाय फील करता है। तभी शिचैन कहते हैं शिचैन समझ जाते हैं और वो भी सीरियस थे काफ़ी ज़्यादा। शिचैन कहते हैं ठीक है, उस टाइम का वेट करूँगा, चले। तभी याओ कहता है क्योंकि वो काफ़ी देर से पानी में थे। वो दोनों बाहर निकलते हैं, उन्होंने एक कोजी सा टाइम स्पेंड किया एंड वो लोग सीधे बाहर जाते हैं और उसके बाद चेंज करके वो लोग फाइनली अपने अपने घर आ गए थे। शिचैन याओ को छोड़ते हुए घर आ गए थे एंड जैसे घर आए थे वो पहले फ्रेश होने के बाद नाइट का सीन दिखाते जहाँ पे डाइनिंग एरिया में सभी थे। शिचैन चुपचाप बैठे हुए थे। खाना हो जाने के बाद सभी हॉल में आते हैं, वुइंग वांगजी, शिचैन, लैन कुरैन, ई। तभी शिचैन कहते हैं मुझे बात करनी है, क्योंकि उन्होंने कहा था उन्हें बात करनी है। तभी सभी आ चुके थे। वांग जिविंग को तो कुछ नहीं पता था, वो लोग तो बच्चे थे, उन्हें अपने से फुर्सत नहीं। शिचैन कहते हैं माँ, बाबा,
याओ से बात हुई थी, आज हमारी डेट थी। तभी वांग जी कहता डेट? याओ का, आप डेट कर रहे थे याओ का को? तभी वेंग कहता डेट? दोनों को पता था डेट का मतलब। तभी शिचैन कहते हैं हाँ वांग जी। वांग जी विंग को देखता और सोचता उसने उसने डेट नहीं की विंग को कभी, वो भी करेगा जब बड़ा हो जाएगा। तभी विंग भी देख रहा था, उसने भी सोचा कि डेट, काश वो भी जा पाता अपने हस्बैंड के साथ। इधर शिचैन कहते हैं याओ ने हाँ कर दी है, वो चाहता है कि बात करूँ मैं और हमारी शादी हो। तभी वांग जी खुश हो जाता है और खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है काका, आपको याओ का पसंद है, वो बहुत सुंदर है एंड आप उनसे शादी करना चाहते हो? तभी विंग कहता है वाओ कितनी मज़ा आएगी, आपकी शादी होगी, फिर से मज़े आएंगे, फिर से छुट्टी होगी और फिर से हम मस्ती करेंगे। तभी शिचैन खुश होते हैं और कहते हैं हाँ हाँ मुझे वो पसंद है एंड देखते हैं माँ बाबा क्या आप बात करना चाहोगे? दोनों रेडी हो जाते हैं और कहते हैं हम तो वेट ही कर रहे थे, ठीक है हम बात कर लेंगे कल। तभी शिचैन कहते हैं ठीक है। यहाँ से टाइम स्किप होता है एंड हमें नेक्स्ट डे का दिखाते हैं जहाँ पे मिस्टर जिन से बात कर ली थी कि क्या वो घर पे हैं। तभी वो कहते हैं हाँ घर पे हूँ एंड उनकी वाइफ भी थी, प्लस जो मियान मियान और याओ थे वो लोग भी थे। याओ बहुत ज़्यादा नर्वस था। इधर पूरी लैन फैमिली घर जाती है, विंग भी जाता है वांग जी पे। तभी मियान मियान को तो अच्छा लगता है वांग जी आया, बट विंग बिल्कुल पसंद नहीं था उसे। बट खैर फेक स्माइल करती है और उनके पास जाके उन्हें एंटरटेन करती है, मतलब बैठ जाती है, बातें करने लगती है। इधर बड़े सब बैठे थे, बातें उन्हें स्टार्ट होती हैं। तभी लैन कुरैन कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट काम से आए हम यहाँ मिस्टर जी। तभी कहते हैं बताइए। तभी लैन कुरैन कहते हैं एक्चुअली मुझे याओ बहुत पसंद है अपने शिचैन के लिए। मिस्टर जिन देखते हैं और कहते हैं व्हाट, सच में? तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ। मिस्टर जिन थोड़ा चुप हो जाते हैं। मियान मैन देख रही थी, उसे कोई आइडिया नहीं था इस बात का। तभी वो देखती है याओ को, याओ चुपचाप बैठा था और शाय फील कर रहा था। मियान मियान कुछ सोच रही थी। इधर लैन कुरैन कहते हैं क्या हुआ, चुप क्यों है? मिस्टर जिन कहते हैं मेरी मेरी एक बच्ची की शादी आपके बेटे से फ़िक्स की थी और वो टूट गई। मियान मियान काफ़ी अपसेट हुई थी, मैंने देखा था। कहीं इस बार भी ऐसा तो नहीं होगा ना? आपको तो पता है ना कि मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं एंड अगर दोबारा से ऐसा याओ के साथ हुआ तो? तभी कहते हैं क्यों घबरा रहे हैं, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी हैरान होते और कहते क्या? शिचैन कहते हैं मैं याओ को पसंद करता हूँ। यहाँ पे वांग जी वाला कोई सीन नहीं है। वांग जी वाले मैटर में था कि उन्हें पता नहीं था वो बच्चे हैं। वांग जी की शादी फिक्स कर दी गई थी, वांग जी को कोई प्यार नहीं था, बट यहाँ मुझे आपके बेटे याओ से प्यार है। वो देख रहे थे और कहते हैं ये कब हुआ? शिचैन कहते हैं अब ये कब हुआ मैं आपको बता नहीं सकता, बट हो गया है ये बता सकता हूँ। तभी वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, फिर वो याओ को देखते हैं और पूछते हैं याओ। याओ कहता है मैंने सोच समझ के डिसाइड किया है, मुझे ये बहुत पसंद है। तभी वो कहते हैं अगर ऐसा है तो मैं रिलैक्स हूँ, मैं ये शादी करवाना चाहूँगा। मियान मियान काफ़ी खुश होती है और कहती है ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मज़ा आएगी। वही कहता है हाँ बहुत। फिर वांग जी कहता है तो क्या आप लोग मान गए? तभी मिस्टर जिन कहते हैं हाँ। मिसेस जिन कहती है हाँ फिर तो जल्दी तैयारी करवानी पड़ेगी। फिर कब करें शादी बताइए? तभी ई कहती है जब आप बोले तभी हम शादी करवा देंगे। तभी मिसेस जिन कहती है ठीक है मैं सोचती हूँ इस बारे में। तभी ई कहती है जी वैसे मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द हो जाए। तभी मिस्टर जिन कहते हैं 1 मंथ काफ़ी है। तभी शिचैन खुश होते हैं, याओ भी। तभी मिस्टर लैन कहते हैं हाँ ये सही है, 1 मंथ काफ़ी है, हम तैयारी भी कर पाएंगे एंड बच्चों को ज़्यादा दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। वैसे भी मैं चाहता था कि शिचैन की शादी जल्दी हो, बट हो नहीं पाई। लेकिन आप अगर चाहते हैं तो 1 मंथ काफ़ी है। तभी वो लोग एग्री करते हैं एंड याओ शिचैन एक दूसरे को देखते हैं। इधर मियान मियान काफ़ी खुश होती है। वांग जिविंग तो हैप्पी थे, घर में फिर से शादी का माहौल, बहुत मज़ा आने वाली है उन दोनों को। फिर से उन्हें अपने स्कूल से अपने काम से छुट्टी मिलेगी। हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं। यहाँ से दोनों फैमिली में तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी एंड ये बात
वही चांग से और कांग से सैरन को भी बता दिया गया था कि शिचैन की शादी याओ से होने वाली है 1 मंथ में, एंड वो लोग तैयारी में लगे। तभी वो दोनों भी हेल्प करते क्योंकि ये लोग सब आपस में दोस्त थे एंड अब तो फैमिली का मैटर था। तभी सभी लगे पड़े थे और ऐसे ही पूरे 1 मंथ निकल जाते। जो मियान मियान थी, याओ की शादी यहाँ फिक्स हो गई थी, इस वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा लैंस के घर में आना जाना हो गया था, मीन्स की हद से ज़्यादा, क्योंकि कुछ ना कुछ काम पड़ता था और अब जल्दी उसका गग यहाँ का सन इन लॉ बनेगा। तो हाँ, उसका काफ़ी ज़्यादा आना जाना होने वाला था और हो भी रहा था। ऐसे टाइम स्किप हो जाता है एंड हमें दिखाते हैं वेडिंग का डे, जहाँ पे शिचैन और याओ की वेडिंग थी और दोनों स्टेज पे खड़े थे। दोनों एक दूसरे के सामने थे। दोनों से सारे रिचुअल कराए जाते हैं, वो लोग वाउज़ लेते हैं एंड उसके बाद वो प्रॉमिसेस करते हैं एक दूसरे से और दोनों को रिंग दी जाती है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। वांग जी विंग बहुत खुश थे। मियान मियान तो बस वांग जी को देख रही थी क्योंकि वांग जी शादी के बाद और ज़्यादा हैंडसम हो गया था, मतलब अलग ही अट्रैक्शन था। एंड जो विंग था वो हद से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, मीन्स कि पता नहीं क्यों उनमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट था। शायद उनके प्यार की खुशी थी जो कि उनके फेस पे, उनकी पर्सनालिटी में दिख रही थी। विंग अब और ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से रहता था, सज धज के, एंड बहुत ज़्यादा हैवी हार्मफुल पहनता था। मीन्स कि पहले तो बहुत लाइट से हार्मफुल पहनता था, बट शादी के बाद काफ़ी हैवी आउटफिट में रहना पसंद करता था। उसे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि जितना ही वो सज धज के रहता था उतना ही ज़्यादा वांग जी लट्टू की तरीके उसके आगे पीछे घूमता रहता था पूरा टाइम। विंग को बहुत मज़ा आती थी वांग जी को अपने आगे पीछे घुमाने में क्योंकि उसका हबी है और वो घुमाएगा ही। इधर जो मियान मियान थी वो नज़रें नहीं हटा पा रही थी क्योंकि वांग जी बहुत हैंडसम लग रहा था आज, और इधर विंग भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। जो शिचैन थे वो अपना हाथ आगे करते याओ शिचैन को रिंग पहनाता है, शिचैन याओ को। उसके बाद उनके 1-2 रिचुअल और होते हैं और फाइनली उनकी वेडिंग कंप्लीट हो गई थी। अब उन्हें किस करने के लिए बोला जाता है और ये वही मोमेंट था जिसका याओ और शिचैन को इंतज़ार था। शिचैन देखते हैं याओ को और धीरे से उसके करीब आते हैं। याओ की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो इसी टाइम को बोल रहा था कि हाँ, फर्स्ट किस इस टाइम पे होगी उनकी। याओ टाइट करके कपड़ों को पकड़ लेता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। शिचैन चिन से अप करते हैं याओ को और उसके फेस को देखते हैं। याओ आइज़ ब्लिंक करता है। तभी शिचैन झुक के धीरे से एक पैक करते हैं याओ को। याओ बिल्कुल बिल्कुल घबरा जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है, ब्लश करता है। वो ज़्यादा डीप किस नहीं करते हैं, बस एक पैक करते हैं एंड दूर हो जाते हैं। फाइनली उनकी शादी हो चुकी थी एंड वो दोनों ब्लेसिंग्स लेने अपने एल्डर्स के पास आते हैं एंड वो अपने फैमिली वालों की ब्लेसिंग्स लेते हैं। उसके बाद गिफ्ट वगैरह सेरेमनी होती है और पार्टी स्टार्ट होती है, डांस होता है। वांग जी तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ता है जैसे ही कपल डांस अनाउंस होता है। शिचैन जैसे याओ के साथ जा रहे थे तभी वांग जी भी विंग के हाथ को पकड़ के उसे खींचते हुए डांस फ्लोर पे लाता है। सारे लोग देख रहे थे, मियान मियान भी देख रही थी और उसे बहुत गुस्सा आती है। विंग वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है एंड वांग जी उसे डांस करवाना स्टार्ट करता है एंड उसे टर्न कर रहा था, जैसे घुमा रहा था, अपने पास ला रहा था। विंग के हैवी हार्मफुल की वजह से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली कपल दिख रहे थे वो दोनों। वांग जी विंग से नज़रें नहीं हट रही थी, वो लोग फोकस में थे। हालांकि ब्राइड एंड ग्रूम भी थे बट उनके साथ साथ वांग जी विंग भी ऑटोमेटिक फोकस में आ रहे थे क्योंकि दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। एक तो छोटे से क्यूट से दोनों हस्बैंड वाइफ थे जिनसे नज़र नहीं हट रही थी और दोनों बच्चों की तरीके लग रहे थे, जैसे डॉल होती हैं वैसे। तभी सब लोग देख रहे थे और खुश हो रहे थे उन दोनों को देख के। दोनों काफ़ी देर डांस करते, उसके बाद डिनर होता है। दोनों थक के जाते हैं डिनर करने एंड वांग जी विंग को खिला रहा था। सभी देख रहे थे। वांग जी बहुत प्यार करता था विंग से, उसे बिल्कुल सर पे चढ़ा के रखा था। जो मिस्टर वे थे वो काफ़ी खुश होते हैं कि बहुत अच्छा पर्सन उन्होंने अपने बच्चे के लिए चुना है, मीन्स कि बेस्ट हस्बैंड है। भले अभी वो छोटा है, उसमें अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं है, बट विंग को कैसे संभालना है, कैसे पैम्पर करना है, कैसे उसकी रिस्पेक्ट करनी है, वांग जी के अंदर सब कुछ है। और वो इतना ज़्यादा प्यार करता है कि विंग के लिए जान की भी परवाह नहीं करता अपनी। विंग के लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसकी आंखों में दिखता था, उसके एक्शन में दिखता था।
वांग जी विंग को लेके कैसे पॉजेसिव है, प्रोटेक्टिव है, कैसे लव करता है, कैसे उसकी केयर करता है, हर टाइम उसे अपने पास रखता है, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, विंग की हर एक चीज़ का पर्सनली खुद ध्यान रखना। वांग जी बिल्कुल पागल सा था विंग के पीछे, मीन्स कि उसको हर टाइम विंग दिखता था। सभी काफ़ी ज़्यादा मतलब इंस्पायर थे वांग जी से कि अगर प्यार करो तो ऐसा करो अपने वाइफ को, मीन्स कि उससे सीखने को मिल रहा था बड़े लोगों को कि कितना ज़्यादा वो प्यार करता है। हालांकि बड़े भी अपने तरीके से अपने पार्टनर को शो करते थे, उनके पेरेंट्स, बट जैसा वांग जी क्रेज़ी था विंग के पीछे, ये अलग लेवल का था। और जो विंग था उसका भी पागलपन अलग ही था। वांग जी को हर चीज़ में बचाना, संभालना, केयर करना। वो खुद एक बार खुद के लिए केयरलेस हो जाए, बट वांग जी के लिए कभी नहीं। वो हर चीज़ में बड़ा बनने की कोशिश करता था वांग जी के लिए। हाँ, उसके सामने वो किड की तरीके बिहेव करता था, एक बच्चे की तरीके। बट जब वांग जी की चीज़ों का ध्यान रखने की बारी होती थी तो विंग सडनली बड़ा हो जाता था। फिर तो विंग वांग जी की मॉम ई से भी ज़्यादा मैच्योर हरकतें करता था वांग जी को लेके, और इससे ई बहुत हंसती थी कि ज़रा सा है पर देखो अपने हस्बैंड के लिए कितना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव है, केयरिंग है। इधर दोनों ऐसे ही एक दूसरे को खिला रहे थे बहुत प्यार से और केयर कर रहे थे एक दूसरे की। इधर याओ धीरे से शिचैन को खिलाता है, शिचैन याओ को, एंड ऐसे ही उनका डिनर कंप्लीट होता है और यहाँ पे ये वेडिंग पार्टी एंड होती है। अब यहाँ से सारे गेस्ट चले जाते हैं एंड याओ की विदाई का टाइम आता है। इस बार मिस्टर जिन काफ़ी खुश थे कि इस बार उनके बेटे की शादी नहीं टूटी, उन्हें वरना बहुत दुख होता, बट अच्छे से सब कुछ हो गया एंड एक अच्छी फैमिली में उनका बच्चा गया है। और शिचैन काफ़ी अच्छे हैं, उन्हें बहुत पसंद थे। शिचैन काफ़ी मैच्योर एंड काफ़ी डिसेंट पर्सन थे। उनकी विदाई के बाद उन्हें भेज दिया जाता है, पूरी फैमिली निकल लेती है यहाँ से। फिर वो सभी लैंड मैंशन पहुँचते हैं एंड याओ का वेलकम ई करती हैं। वांग जी विंग तो साइड में खड़े थे। जो मियान मियान थी उससे जाना पड़ता है, अब वो और ज़्यादा अकेली हो गई थी, बट उसे एक चीज़ की खुशी थी, याओ अब उस घर में जा चुका है एंड कहीं ना कहीं उसके गगा का घर अब उसका भी होगा। उसका आना जाना अब लीगली तौर पे होगा, मीन्स कि हाँ अब वो रिलेटिव है और मियान मैन आ जा सकती है आराम से वांग जी के घर, क्योंकि अब उसके गगा है वहाँ, वो रह भी सकती है, मीन्स कि उसे अब कोई मना ही नहीं है। अब ऐसा कुछ भी नहीं कि उसके पास रीज़न ना हो। हाँ पहले भी रह सकती थी, कोई मना नहीं था, लेकिन तब दोस्त थी, अब तो रिश्तेदार है, चाह के भी कोई निकाल नहीं सकता उस घर से उसे। जो याओ था उसका वेलकम होता है एंड ही उसे अच्छे से लाती हैं। फिर दोनों के कुछ रिचुअल के बाद उसे ले जाती है शिचैन के रूम में एंड जाके बिठा देती हैं। याओ वेट करता है एंड फिर वो बाहर आती है शिचैन के पास। फिर शिचैन को बोलती हैं कि अब जाओ तुम, तभी शिचैन हाँ में सिर करते हैं एंड निकल जाते हैं। इधर वांग जी देखता है अपनी मॉम को और कहता मम्मा, तभी उसकी मम्मा देखती और कहती तभी वांग जी पास आता और कहता गगा को भी मना करो ना, उनकी भी पढ़ाई चल रही है, आपने मुझे कहा था ना कि वो सब कुछ मत करना, वो वेडिंग नाइट मत मनाना, आपने गगा को क्यों नहीं रोका, उनकी भी तो स्टडी चल रही है, उनको भी मना करिए। क्या आपने याओगा को रोका कि वो दोनों भी नहीं मना सकते वेडिंग नाइट, वो भी पढ़ रहे हैं। तभी जो ई थी वो घूर घूर के देख रही थी वांग जी को। तभी विंग कहता हाँ मम्मा, अभी तो वो छोटे हैं हमारी तरीके, और वो पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं कर सकते ना। तभी जो लैन कुरैन थे दोनों बच्चों की शैतानी देख रहे थे और ई के फेस को। ई धीरे से वांग जी को और विंग को धीरे से पिंच करती उनके चिक्स पर, कहती तुम दोनों शैतान, तुम दोनों बड़ा मेरी बात मानते हो। तभी दोनों देखते हैरानी से। ई कहती है इतना मना किया फिर भी एक दूसरे के साथ चिपके रहते हो, क्या मुझे पता नहीं है? तुम दोनों एक रूम में हो और शांति से रहो, ऐसा हो सकता है? तुम दोनों जो इतने ज़्यादा कलाकार हो, शादी से पहले कांड करके बैठे हो, शादी के बाद भला तुम लोग शांति से रहोगे? चिपके रहते हो एक दूसरे से। फिर वो तुरंत ही निशान दिखाती हैं विंग को वांग जी के और वांग जी को विंग के। तभी कहती ये देखो ये सब क्या है, मुझे पता नहीं चलता है कि ये सब क्या है। पहले तो तुम दोनों की बॉडी पे ऐसे मार्क नहीं मिलते थे, अब ये हाल इतना बुरा हो गया है कि तुम दोनों की बॉडी रोज़ नए मार्क से कवर रहती है। ये मार्क कैसे बनते हैं ज़रा मुझे बताओगे तुम दोनों? और ये वो दोनों के चिन से पकड़ती हैं और कहती है ये तुम दोनों के लिप्स को क्या हुआ है?
क्यों हमेशा इतने साइलेंट रहते हैं? तभी दोनों बिल्कुल लाल टमाटर हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पूरा घुमा डालती है ई कहती है वो दोनों बड़े हैं, उनकी शादी है, वो कर सकते हैं सब कुछ। तुम दोनों बताओगे कि क्या करना है? तुम दोनों बच्चे हो, बहुत शैतान हो, मुझे पता है अच्छे से कि तुम दोनों नॉटी हो रहे हो, है ना, कि तुम्हें करने को नहीं मिला तो मैं अब उन्हें भी रोकूं। तभी वांग जिबिंग दोनों डरे हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। तभी ई कहती है तुम दोनों को मार मार के सीधा कर दूंगी, चुपचाप दूर रहा करो, समझ आया? विंग बेटा ऐसे नहीं करते हैं, तुम दोनों को कुछ नहीं कहा क्योंकि बच्चे हो तुम दोनों, कैसे कहूँ मैं, लेकिन ये सही नहीं है, प्रेग्नेंट हो जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी दोनों ही बहुत छोटे हो, ना तुम फादर बनने के लायक हो और ना तुम मदर। दोनों को थोड़ा थोड़ा स्लैप करती है उनके शोल्डर पे। तभी दोनों देखते हैं, जो ई थी वो कहती है देखो बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम इस सब के लिए नहीं हो, तुम्हारी बॉडी बहुत कमज़ोर है अभी, तुम बच्चे हो, तुम बच्चा नहीं कैरी कर पाओगे, ऐसे नहीं करते, तुम हमारे लिए प्रीशियस हो, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं पाती। तुम दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम नहीं रह पाओगे, लेकिन खुद पे कंट्रोल करो। वांग जी वहीं को प्यार करते हो ना? वांग जी हाँ में सिर करता है। तभी कहती है तो अगर उसे कोई तकलीफ़ होगी तो तुम देख पाओगे? तभी वांग जी ना में सिर करता है। विंग आइस ब्लिंक करता है। तभी ये कहती है तो डिसाइड करो कि विंग को तुम ऐसे हंसता खेलता देखना चाहते हो या फिर एक बच्चे की जिम्मेदारी तले दबते हुए देखना चाहते हो। अभी तो उसकी लाइफ भी स्टार्ट नहीं हुई है और तुम्हारी भी, क्या अभी से सब कुछ देख पाओगे? दोनों सर नीचे करते हैं। ई धीरे से दोनों के सिर पे हाथ सहलाती है और हक कर लेती है। ई कहती है तुम दोनों बहुत प्यारे हो, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए सिर्फ डांटती हूँ, डराती हूँ, कभी तुम दोनों पे गुस्सा नहीं करती हूँ। बेटा मेरी बात मानो, मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकती हूँ, करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने मना किया है कि तुम दोनों को रोका ना जाए। तुम दोनों जो करना चाहो वो करो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें खुद एक्सपीरियंस लेने दें। लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, कैसे भला तुम्हें इस सब में पढ़ने दूँ? विंग देखता और कहता मम्मा क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा? तभी वांग जी कहता क्या क्या ये हो जाता माँ? वैसे क्या ये एक बार में हो जाता है? तब ई देख रही थी दोनों को, फिर दोनों थोड़ा शर्माते हैं। ई हेड चेक करती है और कहती है होने को एक बार में भी हो जाता है और कभी कभी टाइम भी लगता है, वो तो डिपेंड करता है इंसान पे, तरीके पे। तभी दोनों शांत हो जाते हैं। विंग कहता मम्मा, तभी वो कहती है विंग कहता अगर ये हो गया तो? तभी वो कहती पता नहीं बेटा क्या होगा। विंग कहता ठीक है माँ, वैसे अभी हुआ नहीं है कुछ भी, हम दोनों सच में ज़्यादा कुछ भी नहीं करते। वांग जी देख रहा था। विंग कहता आपको लगता है ना कि हम करते हैं? वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है। फिर विंग डर जाता है और कहता हम कुछ भी नहीं करते। ई कहती है तुम दोनों कितने अच्छे से झूठ बोलते हो, जाओ जाके अपने रूम में रेस्ट करो, शैतान के नाना दोनों के दोनों, भागो यहाँ से। तभी दोनों देखते हैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हंसते हैं। ये कहती है दिख मत जाना दोनों एक दूसरे के साथ, और अगर तुम दोनों ने कुछ किया तो देखना इस बार सच में अलग कर दूंगी रूम। तभी दोनों फिर से डर जाते हैं, मतलब अभी ई ने बोला था नॉर्मली, बट दोनों फिर से अलग होने की बात से ही डर जाते थे। तभी दोनों हाथ पकड़ लेते और नामे सिर करते हैं और भाग जाते अपने रूम में। ई हेड चेक करती हैं। तभी कुरैन कहते हैं इधर आओ। ई पास आती है। कुरैन कहते हैं तुम्हारी बात से मैं भी सोच में पड़ गया, मैं भी डर रहा हूँ इन दोनों के लिए, कहीं ये बच्चा प्रेग्नेंट ना हो जाए, मुझे बहुत फिक्र है इसकी। विंग छोटा है अभी, इस सब के लिए रेडी नहीं है, कैसे संभालेगा? और अगर उसका हस्बैंड थोड़ा बड़ा होता, मैच्योर होता तो भी बात थी। वांग जी खुद बच्चा है, सच में कैसे अगर ऐसा हो गया तो ई, क्योंकि हाँ ठीक है हमने मना किया बट वो दोनों तो करके बैठे ना बहुत बार। एंड तुम्हें पता है ना वो दोनों दूर नहीं रह पाते हैं। अपने बच्चों के बारे में ऐसी बातें करना सही नहीं है, बट वो दोनों बच्चे हैं,
उनके बारे में सोचना हमारा फ़र्ज़ है। तभी ये कहती हैं समझा दिया, देखते हैं क्या होता है। खैर अब तो लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, कितना ही रोकेंगे हम। देखिए शादी नहीं करते हैं तब तो बच्चे कांड कर लेते हैं, यहाँ तो शादी हो गई है, लीगली राइट्स हैं उनके। हम ज़बरदस्ती किसी को रोक नहीं सकते। जिनका होना होता है उनका कैसे भी हो जाता है, उसमें रिलेशन नहीं देखते हैं, शादी नहीं देखते हैं, बस हो जाता है। बट यहाँ पे देखते हैं उन्हें फ़र्क पड़ता है नहीं। और जैसा कि आपने कहा फेस करने दो। जब खुद फेस करेंगे, बात ना मान के जब खुद इस चीज़ को देखेंगे, फिर हम तय करेंगे कि वो क्या डिसाइड करते हैं। तभी कुरैन कहते हैं सही कहा, चलो रेस्ट करते हैं, काफ़ी थक गए हैं शादी के बाद। अब जाके थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। हमारे दोनों बच्चों की शादी हो गई है, दोनों खुश हैं अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ। दोनों को उनकी पसंद का पार्टनर मिल गया और दोनों पार्टनर से प्यार करते हैं और उनके पार्टनर उनसे। इससे अच्छा क्या ही होगा। चलो हम भी चलते हैं, रेस्ट करें। और अब हमारे बच्चे अपनी लाइफ स्टार्ट कर चुके हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से हैंडल करेंगे, हम उन्हें गाइड करेंगे, साथ देंगे, बस इतना ही कर सकते हैं हम। तभी ये कहती है फिर दोनों सीधे अपने रूम में जाते हैं। इधर हमें दिखाते हैं शिचैन को, जो कि अपने रूम में आ चुके थे। वो डोर ओपन करके डोर को बंद करते हैं। याओ चुपचाप बैठा था। तभी शिचैन जाके धीरे से कोट उतारते हैं, साइड में रखते हैं और बैठ जाते हैं। याओ देखता है, शिचैन देख रहे थे उसे। याओ कहता है क्या हुआ? शिचैन कहते हैं अब तो तुम मेरी वाइफ हो, अब तो तुम्हें टच करने का राइट है ना मेरे पास। तभी याओ सर नीचे करता है और कहता है आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है, तो हाँ अब राइट्स हैं आपके पास। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे सपोर्ट किया, समझा हर चीज़ को। शिचैन स्माइल करते और कहते वैसे अब मुझे राइट्स हैं तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। वेडिंग नाइट में करना ये नेसेसरी तो नहीं है ना। तभी याओ कहता है तो नहीं। शिचैन कहते हैं मैं बातें तो तुमसे बहुत कर चुका हूँ और ये मैं करना नहीं चाहता। तभी याओ कहता वो क्यों? आप तो चाहते थे कि आप मुझे छुएं एंड हम किस करें। और शिचैन कहते और कुछ भी नहीं, और इससे आगे मैंने कुछ सोचा नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना ही काफ़ी है। मैंने किससे आगे कुछ भी नहीं सोचा। याओ देख के हैरान था। याओ कहता है सच में? शिचैन कहते हैं तुमसे प्यार हुआ, तुम पसंद आए, तुम्हें देख के खुशी मिलती है। तुम्हारे साथ रहने का ड्रीम था मेरा, तुम्हें अपनी वाइफ बनाने का ड्रीम था। तुम्हें किस करूं ये चाहता था, तुम्हें टच करूं ये भी चाहता हूं, लेकिन उससे आगे कुछ भी नहीं। नॉट नाउ। अभी तुम्हें और मुझे स्टडी करनी है एंड उसके बाद हमें कैरियर पे फोकस करना है। तभी याओ स्माइल करता है और तुरंत ही हक कर लेता है उनके पास आके। तभी शिचैन धीरे से याओ के बैक पे हाथ रखते हैं। याओ हक करने के बाद कहता है मैं भी यही सोच रहा था, बट मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि राइट्स हैं आपको, शादी के बाद दूंगा ही दूंगा, बट मुझे नहीं पता था कि आप कुछ ऐसा सोचोगे जो मैं चाहता हूँ। तभी शिचैन दूर करते हैं। याओ कहता है सच में हमारी सोच बहुत मिलती है। तभी शिचैन धीरे से उसके फेस को टच करते हैं और कहते हैं बिल्कुल, तभी तो तुम्हें अपना पार्टनर बनाया, तभी तो तुमसे सेम वाइब आती है मुझे, मैच होते हैं हम एक दूसरे से। याओ खुश होता है। याओ तुरंत ही उनके पास कंफर्टेबली बैठ जाता है। तभी शिचैन देख रहे थे। याओ कहता है मैं बहुत हैप्पी हूँ, सच में मुझे भी अभी कुछ नहीं करना। अभी मेरी एज ही क्या है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मुझे बाबा के बिज़नेस को संभालना है, फिर आपकी हेल्प करना है, पढ़ाई पूरी करनी है, बहुत कुछ करना है। एंड अभी से मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। एक्चुअली फोकस हट जाएगा मेरा अगर मैंने ये सब कुछ किया। अगर मुझे नीड होने लगी तो, क्रेविंग होने लगी तो, हर टाइम मुझे यही करने का मन हुआ तो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अभी के लिए मेरा फोकस हटे।
तभी शिचैन उसकी नोज़ को टच करते हैं और कहते हैं राइट, सेम। अगर हम ये करेंगे तो हम अपना कंट्रोल लूज़ करेंगे, ये श्योर है। तभी याओ कहता मुझे भी लग रहा है। शिचैन कहते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो हम होल्ड कर पाएंगे क्योंकि हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर हमने उसका एक्सपीरियंस कर लिया, क्या पता हम फिर कंट्रोल ना कर पाएँ एंड जो हम कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने कैरियर को लेके, उससे फोकस हट जाए, इन्हीं सब में अटक के रह जाए। तभी याओ कहता है सेम। अभी हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, इस फीलिंग का पता नहीं है, तो हम फील नहीं कर पाएंगे उस हद तक एंड हमें क्रेविंग भी नहीं होगी। किस ठीक है, किस मैं कर सकता हूँ आपको आराम से एंड आपके पास भी रहना चाहूँगा, कोज़ी सा टाइम स्पेंड करना चाहूँगा। लेकिन शिचैन धीरे से फेस पकड़ते हैं, उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं लेकिन सब बंद करो, मैं सब समझता हूँ, लेकिन हाँ मैं कहना चाहूँगा कि मुझे किस करने का बहुत मन है। तभी याओ धीरे से दूर होता है और अपने लिप्स को आगे करता है और कहता है तो आप कर सकते हैं। तभी शिचैन प्यार से उसके चिन से पकड़ते हैं और कहते हैं तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, मुझे लगता है मैं जितने भी स्ट्रेस में होऊंगा, जितना भी काम करके आऊँगा, अगर परेशान होऊंगा तो तुम्हारी एक स्माइल मेरी सारी परेशानियों को दूर कर देगी। मैं तुरंत ही रिलैक्स हो जाऊँगा तुम्हारे फेस की स्माइल देखने के बाद। तुम मेरी लाइफ का सुकून बन जाओगे, आई मीन टू से बच चुके हो। तभी याओ धीरे से हक करता और कहता है आप भी, लगा नहीं था इतना बेस्ट पार्टनर मेरी किस्मत में होगा, आपको कुछ बताना है। तभी शिचैन कहता है याओ कहता है पता नहीं क्यों बाबा मुझे पसंद नहीं करते, उन्हें अल्फ़ा बेटा चाहिए था, लेकिन हुआ मैं। और उसके बाद बाबा ने मुझसे कभी वैसे बात नहीं की और बस कैसे भी करके मुझे बहुत अलोन फील कराया है। बचपन में मुझे पढ़ने बाहर भेज दिया, फिर बुलाना चाहा, लेकिन मैं दूर जा चुका था। मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। मेरे बाबा फिर फ़ोन करते थे बट मैंने बात करना बंद कर दिया। स्टार्ट में जब मुझे उनकी नीड थी तब उन्होंने खुद से दूर कर दिया। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। एक टाइम के बाद जब म्यान हो गई थी, उसके कुछ टाइम बाद बाबा ने मुझसे पोलाइटली बात करना स्टार्ट किया, बुलाना स्टार्ट किया कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा पाया। शायद उन्हें रियलाइज़ हो गया होगा कि ओमेगा अल्फ़ा बच्चों में फ़र्क नहीं होता, बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन मैं बच्चा था, मेरे दिल और दिमाग पे इसका असर हुआ था और उसके बाद मैं वापस नहीं आना चाहता था। ऐसा नहीं मैं डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं मेरे बाबा मुझे प्यार नहीं करते, बाद में उन्होंने बहुत प्यार किया, सब कुछ पूरा किया, चाहते भी थे कि मैं वापस आ जाऊँ, लेकिन मैं नहीं आना चाहता था। इस बार तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है, उन्हें बहुत ज़रूरत थी मेरी, इसलिए रेडी हुआ आने के लिए, वरना मैं नहीं आता। मैं चाहता था कि मैं बाहर ही रहूँ, दूर रहूँ। अजीब सा अकेलापन सहा है मैंने। आपको पता है, एक भी फ्रेंड नहीं मेरे, मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की क्योंकि अजीब सा लोग मुझे ट्रीट करते थे, क्योंकि मैं किसी से भी बात करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी से भी बात करना, कोई मुझे समझ नहीं पाता, मैं किसी को नहीं समझ पाता हूँ, ना समझा पाता हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नो फ्रेंडशिप, नो पर्सन एंड मैं अकेले रहूँगा। एंड मैं ऐसा ही बन गया। शिचैन देख रहे थे, शिचैन कहते वाह। एंड मेरा हाल थोड़ा डिफरेंट है। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं अपने घर वालों के पास रहूं, लेकिन बचपन से एक अजीब सा जुनून था, लाइक काम को लेके, स्टडी को लेके। मैंने किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं किया, मुझे बस मेरा काम दिखता था, मुझे एक सक्सेसफुल पर्सन बनना था, इसलिए मैं खुद ही दूर था। हालांकि मुझे इनवाइट किया जाता था हर चीज़ में एंड मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं इन्वॉल्व हूँ हर चीज़ में, बट मुझे नीड नहीं थी, मुझे जिस चीज़ की नीड थी उसे पाना था। तभी याओ कहता वाह, हम सेम बट डिफरेंट है। तभी शिचैन कहते हैं वैसे लगता नहीं तुम्हारे पापा को देख के कि उन्हें ओमेगा बच्चे पसंद नहीं, क्योंकि वो म्यान से बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें देख के भी लगता है कि तुमसे भी बहुत करते हैं। तभी याओ कहता हाँ करते हैं, मैंने कहा ना, मुझे लगता है उन्हें रियलाइज़ हो गया है
कि बच्चे बच्चे होते हैं, ओमेगा अल्फ़ा नहीं होते, इसलिए वो बहुत प्यार करते हैं, अब हद से ज़्यादा करते हैं। बट अब मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, अब नीड नहीं है मुझे। अब अकेले रहने की आदत सी हो गई है मुझे, और मुझे पसंद है अकेलापन। शुजान धीरे से पास करते और कहते हैं, लेकिन अब तो रह नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँगा, अकेले मैं तुम्हें रहने नहीं दूँगा। तभी याओ स्माइल करता है और कहता है, मुझे आपके साथ रहना है, आपसे शादी इसलिए थोड़ी की है कि अकेले रहूं। आपके आने के बाद ही मुझे कंफर्ट फील हुआ है, एंड सच में मैं बहुत हैप्पी हूँ आपको पाने के बाद। पहली बार मुझे एहसास हुआ किसी के साथ होने का, ऐसा लगा कि कोई परमानेंट मेरे साथ होगा, और वो आप हैं। शुजान खुश थे ये सारी बातें सुनने के बाद। आज वो लोग बहुत डीप में बातें कर रहे थे। पहले तो ऐसी नॉर्मली बातें करते थे एक दूसरे के बारे में या फिर काम के बारे में, बट आज वो लोग अपने दिल की बात कर रहे थे। शुजान कहते, सेम मेरे अंदर फीलिंग्स तुमसे आई हैं। पहली बार मैंने किसी ओमेगा को फील किया है, अपनी वाइफ के रूप में उसे देखा है। तो हाँ, तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, ख़ास हो, और खुशी है कि जिसे मैंने चाहा उसे पा भी लिया। याओ कहता है, सेम मेरे दिल में भी यही बात है। तभी शुजान धीरे से याओ के नेक से पकड़ते हैं और उसे अपने पास करते हैं। जो याओ था वो घबरा जाता है और फिर काम डाउन होता है। शुजान के काफ़ी करीब था। शुजान कहते हैं, अब मुझे कोई भी बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तभी याओ देख रहा था। शुजान कहते हैं, मैं किस करना चाहता हूँ, तुम्हें फील करना चाहता हूँ। तभी याओ कहता है, जी मैं भी। तभी धीरे से शुजान याओ के लिप्स अपने लिप्स को कैप्चर करते हैं, एंड वो तुरंत ही किस करना स्टार्ट करते हैं, और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और डीपली किस करते हैं, टच करते हैं, एंड दोनों एक लवी डवी टाइम स्पेंड करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करते, नॉर्मली टच किस करते हैं, हक करते हैं और अपनी प्यारी सी वेडिंग नाइट को स्पेंड करते हैं। एंड याओ बहुत सारे दिल की बातें शेयर करता है शुजान से, जो डीप थी, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट थी, जो उसने महसूस किया, वो सब कुछ बता देता है। एंड शुजान सब कुछ सुन रहे थे। शुजान का ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने खुद की मर्ज़ी से अकेले रहना चुना था। ऐसा नहीं था कि उन्हें अकेला किया गया हो, बट याओ के साथ दूसरा था सिस्टम, इसलिए वो पीसफुली अपनी वाइफ की सारी बातें सुन रहे थे। एंड यहाँ पे उनकी प्यारी सी वेडिंग नाइट जाती है। हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं वांग जी और विंग को, जो कि भागते हुए अपने रूम में गए थे एंड डोर ओपन करके अंदर आ गए थे एंड बंद कर दिया था। तभी विंग देखता है वांग जी को, वांग जी विंग को, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अचानक से हंसने लगते हैं। तभी वांग जी कहता, माँ को तो सब पता है, हम तो गगा को फंसा रहे थे और हम ही फंस गए। तभी विंग कहता, हाँ मुझे तो मज़ा आ रही थी, बट मैं फंस गया, मम्मा ने वार्निंग फिर से दे दी, क्या करे गगा। तभी वांग जी कहता, विंग विंग मैं परेशान हूँ। दोनों आ जाते और बेड पे बैठ जाते हैं। विंग कहता, क्यों। वांग जी कहता, मम्मा की बात को सोच रहा हूँ, तुमने बेबी कैरी कर लिया तो। वो विंग के टमी पे हाथ रख के बोलता है। तभी विंग देखता और कहता है, तो क्या। वांग जी कहता है, तुम बहुत छोटे हो, और वो विंग को हक कर लेता और कहता, मैं नहीं चाहता कि तुम अभी से ये सब कुछ करो, माँ सही कह रही हैं। तभी विंग दूर करता और कहता, क्या मतलब है। वांग जी कहता है, अगर तुम प्रेग्नेंट होगा तो विंग तुम बेबी ले आओगे, मैंने सुना है पेन बहुत होता है उसमें, तुम्हें पेन में नहीं देख सकता, और वैसे भी हम दोनों बहुत छोटे हैं, क्या क्या तुम मम्मा बनना चाहोगे। तभी विंग कहता है, पहले ये बताओ, अगर अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो क्या आप बाबा बनना चाहोगे। वांग जी को सोचता है और कहता है, मैं मैं चाहूँगा बाबा बनना, मुझे खुशी होगी। विंग जानता हूँ ये बहुत जल्दी है, एंड मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे नहीं पता कि बच्चा कैसे संभालेंगे, मुझे नहीं पता एक फ़ादर की फीलिंग क्या होती है, और मैं फ़ादर बन जाऊँगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं पता करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँगा, बचपन से हम दोनों की शादी, हमारे प्यार और हमारे बेबी का ही तो ड्रीम देखा है। तो हाँ, मैं एक फ़ादर बनना चाहूँगा, एक यंगेस्ट फ़ादर, तुम्हारे बेबी का, हमारे बेबी का। तभी भी प्यार से उसके फेस को टच करता और कहता, मैं भी चाहता हूँ आपका बेबी कैरी करना,
आपकी बेबी की मदर बनना मेरा भी ड्रीम है, तो मैं तो खुश हूँगा। वांग जी कहता विंग पेन होगा, विंग कहता है सह लूँगा। वांग जी कहता सब कुछ छूट जाएगा, स्टडी डिस्टर्ब होगी। विंग कहता कवर कर लूँगा। वांग जी कहता विंग कहता है हस्बैंड, जब आप हैप्पी हो, आप चाहते हो बेबी का फादर बनना, मैं हैप्पी हूँ, मैं चाहता हूँ कैरी करना, तो प्रॉब्लम क्या है? अगर ऐसा हो भी गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता विंग हमें डांट पड़ेगी। विंग कहता मैं नहीं डरता, मैं मम्मा बनना चाहता हूँ, मुझे फील करना है कैसा लगेगा जब जब मैं मम्मा बनूँगा। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है मैं चाहता हूँ ये, और विंग शर्मा जाता है तुरंत ही। तभी वांग जी देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है और विंग को पकड़ के बेड पे गिर जाता है एंड उसको लिटा देता है, उसके ऊपर आता है। मतलब पैर दोनों के बेड के नीचे थे बट अपर बॉडी ऊपर थी। वांग जी धीरे से थोड़ा सा विंग के ऊपर झुकता है और कहता है विंग, अगर तुम्हें चाहिए बच्चा और मुझे भी चाहिए, तो फिर हमें किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए, है ना? विंग देख रहा था और वांग जी की आंखों में देखते हुए कहीं ना कहीं शाई हो रहा था। वांग जी कहता विंग, तो इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, अगर हमें बेबी चाहिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है क्या तुम साथ दोगे? विंग शर्माता और कहता है हाँ। वांग जी कहता है तो हमें तो प्रोसेस पे लगना चाहिए। विंग शर्मा रहा था। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग विंग पुश करता है और खड़ा हो जाता है और कहता है चुप करो, मैं जा रहा हूँ शावर लेने। वांग जी देख रहा था, अचानक से हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास करता है। विंग गिर जाता है वांग जी की लैप पे। वांग जी कहता है शावर तो लोगे बट मेरे साथ। विंग कहता है वैसे हस्बैंड आपने कुछ नोटिस किया? वांग जी कहता क्या? विंग कहता है हद से ज़्यादा शेमलेस हो गए हो, हटो, हर टाइम वही सब कुछ। तभी वांग जी कहता है हर टाइम मेरे ख्याल में, मेरे दिल और दिमाग में बस तुम रहते हो एंड ऐसा लगता है हर टाइम तुम्हें प्यार करूं, छोड़ो ही नहीं। विंग कहता है इतना ज़्यादा कैसे आप डेस्परेट हो सकते हो, रोमांटिक हर टाइम? वांग जी कहता तुम नहीं चाहते। तभी विंग शांत हो जाता है। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ तुम भी उतने डेस्परेट हो, उतना ही प्यार करते हो, उतनी क्रेविंग करते हो मेरी जितना मैं करता हूँ। विंग देख रहा था। विंग कहता है सही कहा आपने, मैं भी आपके लिए पागल हूँ। विंग वांग जी के फेस को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग कहता है हस्बैंड चलो शावर लेते हैं, उसके बाद। वांग जी कहता है उसके बाद हम एक दूसरे के हैं। तभी विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कैरी कर लेता है, दोनों शावर रूम में जाते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ लवी डवी टाइम स्पेंड करते हैं। शावर लेके बाहर आते हैं। दोनों ऐसे आते थे मीन्स कि जब से उनकी शादी हुई थी दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे एक दूसरे के साथ। वांग जी विंग ऐसे ही आते हैं। विंग टॉवल से खुद को सुखाते हुए आता है और इधर वांग जी भी। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों टॉवल काउच पे फेंकते हैं एंड दोनों बेड पे जंप करते हैं एंड दोनों ब्लैंकेट को अपने ऊपर कवर करते हैं और दोनों एक दूसरे को हग करके लेट जाते हैं। दोनों ऐसे ही सोते थे, उनकी आदत हो गई थी। मतलब वो दोनों हों, उनके बीच में कुछ भी ना हो, एक चीज़ भी नहीं। वांग जी विंग कस के हक कर लेते एक दूसरे को। वांग जी विंग के नेक में फेस को हाइड करता है। विंग वांग जी को पुश कर रहा था। विंग कहता हस्बैंड सुनो तो। वांग जी कहता विंग कहता कुछ करोगे नहीं क्या? वो टच करके बोलता है वांग जी को। वांग जी कहता आज नहीं विंग, आज बहुत थक गया हूँ, कल कल पक्का करूँगा। हमें प्रोसेस भी तो करना है, मुझे पता है तुम डेस्परेट हो हमारे बच्चे के लिए, लेकिन आज तुम्हारा हबी बहुत थक गया, आई एम टायर्ड। मैं पक्का कल ज़रूर करूँगा, सब कुछ करूँगा। मैं अपने बच्चे को लाने के लिए पूरी मेहनत करूँगा जी जान से। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। विंग हिट करता है। वांग जी हंसता है और धीरे से विंग के चेस्ट पे सर रखता है। विंग वांग जी के सिर को पैट करता है। वांग जी से हक करके धीरे से आइज क्लोज करता है, उसके ऊपर एक पैर रखता है एंड विंग भी उसके ऊपर पैर रखता है एंड दोनों कडल होते हैं और आराम से सो जाते हैं पीसफुली। और यहाँ से टाइम स्किप होता है। हमें यहाँ से 1 मंथ और स्किप करके दिखाते हैं जहाँ पे
याओ जो था वो अपने वर्क में फ़ोकस हो गया था, स्टडी में। शीचान भी, उनका बहुत नॉर्मल जा रहा था, मतलब प्यार था बट बहुत नॉर्मल जा रहा था। वो लोग अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ना कि एक दूसरे के साथ पुच्चू मुच्चू में। दूसरी तरफ जो वांग जीविंग थे, उनका तो अलग ही जा रहा था, अलग ही लेवल था। वो पुच्चू मुच्चू के अलावा कुछ देखते नहीं थे और उन्हें काफ़ी डांट पड़ती थी, बट वो लोग लगे रहते थे, कहीं पे भी मिलता था वहीं पे। एंड ऐसे वो एक कॉलेज गया था और वहाँ पे अचानक से वो बेहोश हो जाता है।